Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF गेट जेस जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली साउथ एक्स ब्रांच, एलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर पाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अनअकैडमी के ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम। फी स्ट्रक्चर की बात करूं, प्लस की प्राइसिंग एक मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो 1 मंथ की फी हो जाएगी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की फी की बात करूं, 6 मंथ की 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की फी इतनी हो जाएगी, 1 ईयर की इतनी हो जाएगी, 2 ईयर की इतनी हो जाएगी। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। एम्स 2018-19 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर हैज रेडियस 5 मिलीमीटर, then find the magnetic field induction at 2 mm from the center of the wire, current is uniformly distributed। दिया हुआ है, मतलब ये सिचुएशन है कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, इसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस दी हुई है 5 mm। आपको इसके अंदर P पॉइंट पर जो कितने mm अंदर है बेटा, 2 mm जो अंदर है पॉइंट पे, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 IR बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁷ इंटू 2। ये इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, आर आर ये 2 mm है, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ बाई आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻⁶। कोई डाउट है बेटा? तो जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं, ये क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 4/25, 40/25 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 6 -4 हो गया। 40/25 का मतलब 5, 8, 8/5 का मतलब हो गया बेटा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला विल बी योर आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर पॉइंट पर किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के आपको ऐसे निकालना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q moves with a constant velocity v along positive x direction. It enters a region containing a uniform magnetic field B directed along the negative z direction, extended from x equal to a to xb. The minimum value of v required so that the particle can
जस्ट एंटर द रीजन x ग्रेटर देन b। सिचुएशन समझना, ये मेरे पास यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है b है। यहां से एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है q, m का, जो v स्पीड से इसमें एंटर कर रहा है। तो आप जैसे देखोगे परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो बेटा ये इसमें घूमेगा ऐसे। वो कहता है जस्ट एंटर करे, मतलब यहाँ जो चीज आए वो रेडियस हो। मतलब अब आप ये समझ लो कि देखो इसका सेंटर कहीं यहाँ बनेगा, तो ये बननी चाहिए आपकी जस्ट रेडियस। अगर आपका b माइनस ए इज जस्ट ग्रेटर देन आर, आर से जस्ट इक्वल हो जाए, आर से जस्ट b माइनस ए आर से छोटा हो जाए, मतलब ये b माइनस ए है, रेडियस इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये उधर एंटर कर जाएगा, x ग्रेटर देन b में एंटर कर जाए। b माइनस ए शुड बी लेस देन r की वैल्यू क्या होती है बेटा, mv बाई क्यूबी, mv बाई क्यूबी। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, आपको v की वैल्यू बतानी है, तो यहां से आ गया v शुड बी ग्रेटर देन क्यू बी इंटू बी माइनस ए बाई एम। क्वेश्चन में यही पूछा है कि स्पीड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। दिस इज क्यू बी इंटू बी माइनस ए बाई एम विल बी योर आंसर। तो आप देख लो क्यू बी इंटू बी माइनस ए बाई एम, बी आपका आंसर आ गया। इसमें मैंने लॉजिक ये लगाया है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो वो सर्कल के पार्ट में चलने की कोशिश करता है, और अगर वो यहीं से घूम जाता बेटा, यहाँ से घूम जाता, तो वो एक्स ग्रेटर देन बी वाले में एंटर ही नहीं कर पाता, इसलिए रेडियस को बी माइनस ए से बड़ा होना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एंड ए स्ट्रेट वायर अलोंग द डायमीटर बोथ आर कैरिंग सेम करंट। ये भी करंट आई है, ये भी करंट आई है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on small element p which is at the center of curvature। आपको यहाँ पर कोई पोर्शन है p, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको बताना है कि कितना स्मॉल एलिमेंट है, उस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। आपको पता होना चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, वैसे आपको ये निकालनी है। आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। तो इन शॉर्ट आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने का मतलब करंट इंटू बी निकाल। इधर जो करंट है वो भी आई है। इस सेमी देखो, खुद स्ट्रेट वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा स्ट्रेट वायर की वजह से, बट इस सेमी सर्कल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो मैं इस सेमी सर्कल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू सेमी सर्कल वाले पोर्शन पे की वजह से क्या होगा, म्यू नोट आई बाई 4r। क्यों, पूरे सर्कल की वजह से म्यू नोट आई बाई 2r होता है, तो सेमी सर्कल की वजह से आधा हो जाएगा। हमें निकालनी थी फोर्स पर यूनिट लेंथ, और मैं आपको बता चुका हूँ ये आया आई इंटू बी। तो ये बेटा सोल्व करके क्या आ गया, म्यू नोट आई स्क्वायर बाई 4r आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर की साइड आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। इस केस में थीटा 90 डिग्री है, तो इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ आई इंटू बी आया। तो आपका आंसर क्या बन गया बेटा, ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। तो आपको ऐसे करना है। अब थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू।